तो आपने सुना हमारा मन भगवान में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा करना पड़ता है कि हमारे मन को स्वयं भगवान ही खींच ले। ये मन की चोरी है। ये जो श्रीमद् भागवत की जो अमृतमयी कथा है, ये मन की चोरी है। भगवान मन चुराते हैं। किसका? जिसका मन कोमल है माखन की तरह, उसका मन चुराते हैं भगवान। तो ये इसलिए बना माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय सत्य चित्त आनंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्वोत्पत्ति आदि है तभी। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। प्रियव्रतोत्तान पादो सतरूपा पते सुतो वसुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितो। शतरूपा के पति मनु ने प्रियव्रत उत्तानपाद दो पुत्र उत्पन्न किए। उत्तानपाद की दो पत्नी है, एक सुनीति और एक सुरुचि। लेकिन सुरुचि से अत्यधिक प्रेम करता था उत्तानपाद, सुनीति से नहीं। क्यों? सुनीति का मतलब सुनीति, सुनीति का मतलब जिसकी नीति अच्छी नहीं है, वही तो है सुनीति। इस दुनिया में, संसार में भी बहुत सी सुनीति भी घूम रही है। जिसकी नीति अच्छी नहीं होती वो सुनीति होता है। इसलिए सुरुचि से अत्यधिक प्रेम करता था राजा। लेकिन एक दिन की बात है, राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के बैठा हुआ था। ध्रुव भी राजा उत्तानपाद की गोद में चढ़ने लगा। जैसे ही गोद में चढ़ने लगा, आदर और सत्कार नहीं किया। सुरुचि ने जब ध्रुव को राजा की गोद में बैठते हुए देखा तो ईर्ष्या युक्त वचन कहने लगी। नवत्सनिपतिर्दिष्ट्यं भवानादु महती न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षाई वै नृपात्मजा। अरे ओ, तू राजा की गोद में चढ़ने बैठने के लिए योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने अन्य नारी के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए तू गोद में बैठने लायक नहीं है। जा पहले ईश्वर की आराधना कर, और ईश्वर की आराधना करने से तुझे ईश्वर मिल जाएंगे। और जब ईश्वर तुझे मिल जाएंगे तो ईश्वर से प्रार्थना करना, हे प्रभु सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो और मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो जाएगा, तब तो इस गद्दी में बैठने लायक है। तो ध्रुव जी रोते रोते अपने नगर को पहुंच गए। अंतापुर के सभी ध्रुव जी की तरफ देख रहे हैं। अरे माता भी दुखित होने लगी, क्योंकि सुरुचि के वचन सुन करके उसका धीरज टूट गया। वह संतप्त हो गई, मुरझा गई, विलाप करने लगी। सौत की बातें सुन करके याद करने से नेत्रों में अश्रु निकल गए। कहा, बेटा तू दूसरों की अमंगल की कामना मत कर। जो दूसरों के अमंगल की कामना करता है, भगवान उसको तुरंत दंड देता है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा कहती है, जो अत्यधिक पापी होता है, जिसने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा का न श्रवण किया, न मनन किया, न चिंतन किया, चंडाल वज्र खरवत पतते न नीतम
उसका अगला जन्म चंडाल का होता है। जब कई जन्मों के पुण्य संस्कार काम आते हैं तब ऐसा मौका आता है। जब कई जन्मों के पुण्य काम आते हैं तभी हमारे घर में श्रीमद् भागवत की कथा बहती है। जब कभी सिद्ध होगा तो आज सिद्ध हो गया। श्रीमद् भागवत की कथा इतनी सिद्ध है कि निश्चित रूप से हमारे पितरों का उद्धार करती है। तो ये जो कथा है, इसलिए धर्मात्मा पुण्यात्मा ही तो करा सकते हैं। क्यों? दुर्जन थोड़ी करा पाएगा कथा। दुर्जन तो दूसरों को भी रोकेगा, क्यों कर रहे हो इस कथा को। इसलिए अगर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण मनन चिंतन करनी है तो सच्चे प्रेम से और भाव से इस कथा का श्रवण मनन और चिंतन करना।